आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 2.1 है, टॉपिक डेरिवेटिव्स है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है और इन तमाम इंडस्ट्रीज की फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर भी 1 है, पार्ट 4 है। और यहाँ पे जो हमारे पास सवाल है वो x की पावर 2/3 है और यहाँ पे कुछ पावर्स मिसिंग है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये 2/3 ही आगे चल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको किसी वेरिएबल के इक्वल करते हैं और वेरिएबल के इक्वल करने से हमें एक इक्वेशन मिलती है और अब हमने इस इक्वेशन में एक इंक्रीमेंट करना होता है तो हमें सेकंड इक्वेशन भी मिल जाती है। तो जब भी हमारे पास y होगा तो हम इसमें पार्शल y ऐड करेंगे और जहाँ भी x होगा तो उसके अंदर पार्शल x को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम पावर के अलावा इसको डील करेंगे। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ चुकी हैं और नेक्स्ट स्टेप में जब हमारे पास ये आ चुकी होती हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड होती हैं वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होती हैं और इसी तरह राइट साइड वाली जो है वो राइट से सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे जो पहला पोर्शन है इसमें से y और y कैंसिल हो जाएगा, आप देख रहे हैं। इस सब्ट्रैक्शन के बाद अब हमने यहाँ पे कुछ चेंजिंग्स करनी है और चेंजिंग इसलिए करनी है क्योंकि ये हमारे पास सवाल जो है वो पावर की सूरत में है। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई होगा और पावर रूल जो है वो इस कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमने क्या चेंजिंग करनी है, हमने ये करनी है कि यहाँ से जो हमारा अंदर x है इसको हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेने का क्या मतलब होता है, ये डिवाइड होके आ रहा है तो ये खुद के नीचे भी डिवाइड होगा और सेकंड साइड के साथ भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे डिवीजन के अगेंस्ट यहाँ पे हमें 1 मिलेगा और जब ये x बाहर जाएगा तो पावर समेत जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x 2/3 आ जाएगा। और जो इंटरनल पोर्शन है अब हमने इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर रूल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसके अंदर तो मुख्तलिफ पावर्स हैं, 2 भी है 3 भी है। तो हमने इस सवाल के अंदर सिर्फ हमने पावर 2 तक ही इसको जो है महदूद रखना है। और अब हमने मज़ीद एक्सटेंशन इसमें कैसे लेनी है कि जहाँ जहाँ पे इस फार्मूला के अंदर n है वहाँ वहाँ पे हम 2/3 को फीड करवाएंगे और इसी तरह हम फिर आगे इसको प्रोसेस करेंगे। अब हमने उस फार्मूला के मुताबिक जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 2/3 को फीड करवाना है और साथ देखते भी हैं कि कैसे फीड हुआ। तो यहाँ पे x के ऊपर n था तो अब 2/3 आ चुका है, इसी तरह यहाँ पे भी n था तो 2/3 आ चुका है। इन दोनों n की जगह भी 2/3 और 2/3 फीड हो चुका है और हमने स्क्वायर तक जाना था, यहाँ तक हम चले गए। और बाकी जो हमने फार्मूला जहाँ तक अप्लाई किया था ना तो ये चीज़ तो वैसे ही साथ आ रही थी तो ये वैसे की वैसे ही यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। और अब हमने क्या करना है कि सिंपल मैथमेटिक्स इसके ऊपर अप्लाई करना है और सबसे पहले हम चले जाते हैं स्क्वायर वाले के पास और इसका जो अपर पोर्शन में लास्ट पार्ट है ये हमारा हमें दिख रहा है कि इसका एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा -1/3 आएगा और फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई भी आपस में करेंगे क्योंकि ब्रैकेटें बता रही हैं कि इनको मल्टीप्लाई करना है। तो करेंगे तो ऊपर 2 आएगा और नीचे 9 आएगा और फिर क्योंकि ये बटे का बटा है तो ये नीचे शिफ्ट होगा और जब ये वाला 9 इनका जो एलसीएम है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 आएगा। और यहाँ पे पावर जो इनके साथ है वो भी नेगेटिव आएगी क्योंकि ये प्लस और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। और इसके बाद हम अब ये जो x की पावर 2/3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस पोर्शन के साथ और फिर हमारी जो x की पावर है ये आपस में ट्रीट होंगी और कैसे ट्रीट होंगी ये देखते हैं।
अब x की पावर 2/3 ने इस पूरे पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई होना है, और जब 1 के साथ होगी तो वैसे की वैसी ही आएगी, और इस पोर्शन के साथ होगी तो साथ हम लिख देंगे और ट्रीटमेंट अगले स्टेप में करेंगे। और इसी तरह यहाँ पे जहाँ पे x ऑलरेडी मौजूद है उसी के करीब ये भी शिफ्ट होगी, और इसका जो स्क्वायर है वो भी ओपन हो जाएगा यहाँ पे, तो ओपन हो चुका और ये भी साथ मल्टीप्लाई हो चुकी। और अब हमने इसको ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद देखा कि जो फर्स्ट और लास्ट है ये तो आपस में सेम है और साइन भी चेंज है, तो इनको तो आसानी से ख़त्म किया जा सकता है और इनको हम काट देंगे। काटने के बाद अब हमारा सिर्फ एक ही काम रह गया है कि जो हमारे एक्स की पावर्स हैं उनको हमने आपस में ट्रीट करना है। और कैसे ट्रीट करना है कि यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2/3 है, प्लस में है, जबकि जो दूसरा x है वो तो नीचे है। तो यहाँ पे हम इसको भी नीचे लेके जाएंगे, और जब ये नीचे आएगी तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। और इसी तरह जो अगला स्टेप है उसके अंदर भी x की पावर 2/3 ऊपर है और हमारा दूसरा x स्क्वायर नीचे है, तो इसको भी हम नीचे शिफ्ट करेंगे, और जब यहाँ भी ये नीचे आएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1-2/3 लिखा है, तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। और जब ये 2/3 नीचे आया था तो नेगेटिव हो चुका था, और इसकी बेस भी x थी और उसकी बेस भी x है, तो एक ही हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। और ऐड किस तरह होगी, इसके पास तो ऑलरेडी 1 है और दरमियान में 1 और उस पावर के साथ नेगेटिव था, तो 1 और नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, और इस तरह हमारी ये चीज़ बन जाएगी। और इसी तरह अगले स्टेप के अंदर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और डॉट जो है वो साथ ये x की पावर -2/3 भी आएगी, और हम देख रहे होंगे कि जो बेसिस है दोनों की वो सेम है, और फार्मूला है कि जब बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। और ऐड इस तरह होगी कि 2 के साथ तो प्लस है, यानी हमने ऐड करना है ना, और जो हमारे पास पावर है वो यहाँ नीचे शिफ्ट होते होते नेगेटिव हो चुकी थी, तो इसका प्लस और उसका नेगेटिव आपस में दोबारा इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। और अब यहाँ पे सिचुएशन बन चुकी है दोनों की एलसीएम वाली, तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे और उसके नतीजे में हमें यहाँ पे जो आप पावर्स देख रहे हैं 1/3 है और 4/3 है, तो ये दोनों मिलेंगी। और अब हम इनके अंदर लिमिट्स को भी फीड करवाएंगे इस रिज़ल्ट आने के बाद। तो दोनों साइड्स पे हमने लिमिट लेनी है, और जब हम पार्शल y बाय पार्शल x की हम लिमिट लेंगे तो यहाँ पे ये कन्वर्जन हो जाएगी dy/dx में कन्वर्ट हो जाएगा सिर्फ लिमिट लेने से। और बाकी पोर्शन के अंदर जब हम पार्शल x की जगह 0 को पुट करवाएंगे तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो हमारे पास आंसर आएगा।